इंग्लिश क्लासेस। आज अपने जो सुनीति रामजोशी की जो सेकंड पार्ट थी, फर्स्ट इसका था द गिटार प्लेयर्स, सेकंड पार्ट है इसका स्वयंवर, जिसका अर्थ होता है कि अपनी इच्छा से किसी से क्या करना, शादी करना। जैसे प्राचीन समय के अंदर एक राजाओं के महल के अंदर क्या है शादियां की जाती थी, राजा की या रानी की, जो उसकी इच्छा से जो उसको पसंद आ जाता था अपनी मर्जी से, वो एक शादी, एक वैवाहिक समारोह होता था, उसको स्वयंवर बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक राजकुमारी होती है, एक राज्य था और उसके अंदर एक राजकुमारी थी। अब जब उसका राजकुमारी का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तब वो बचपन से क्या है, उसकी एक हैबिट थी सीटी बजाने की। तो बचपन के अंदर वो सीटी बजाती थी तो उसके माता पिताओं ने कहा, पहले माँ ने कहा कि बेटा सीटी मत बजाया करो। सेकंड बार उसके पिता ने कहा, रिश्तेदार सगी संबंधी जितने भी थे सभी उनको मना करते थे। लेकिन उस समय वो काफी छोटी थी, कुछ लोगों को अच्छी भी लगती थी, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से। लेकिन वो बिल्कुल सीटी बजाने के अंदर गुड एट थी, ऐसा बोल सकते हैं हम, इसका सिनोनियम से स्किल्ड थी बिल्कुल। गुड एट भी काफी अच्छा मीनिंग है, इसका अर्थ होता है निपुण है, बहुत अच्छी तरीके से वो सीटी बजा देती थी। अब क्या होता है कि पहले वो गर्ल थी, धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, अब एक वो महिला के अंदर परिवर्तन हो जाती है, कि विवाह के योग्य हो जाती है। अब क्या होता है, कभी उनके माता पिता को चिंता होने लगती है कि भी एक सीटी बजाने वाली लड़की से कौन शादी करेगा, क्योंकि अभी भी वो क्या है, उसका सीटी बजाना, विशल करना क्या है, कंटिन्यू था, अभी कंटिन्यू। तो बिकॉज अब क्या होता है कि उसका पापा है जो राजा था, किंग था, उसको क्या चिंता होती है कि मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। तो उसी समय वो अपने हाउस की जो वाइफ थी उस राजा की, वो उस वाइफ को बोलते हैं कि हमें इस समय एक उचित कोई वर्क करना चाहिए या स्थिति के अनुसार हमें काम करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि अपने स्टेट के अंदर अनाउंसमेंट करवा दी, घोषणा करवा दी कि जो इंसान मेरी पुत्री से विवाह करेगा और उसे सीटी बजाने में हरा करके, अर्थात उसको सीटी बजाने में हरा करके उसके साथ कोई विवाह करेगा, तो उसे मैं अपना आधा किंगडम दूंगा, उसको आधा राज्य दूंगा, हाफ जो किंगडम है वो मैं उसको क्या करूंगा, दूंगा। अब क्या होता है कि तौर तरीके के अनुसार अनाउंसमेंट स्टेट के अंदर करवा दिया गया। अब दूसरे दिन जो संपूर्ण जो सभागार थी उसके अंदर क्या है, सभी प्रकार के जो गांव के जितने भी सीटी बजाने वाले जो लड़के थे वो सारे के सारे इसके अंदर क्या है, एकत्रित हो जाते हैं। उनमें से लगभग तो 95% तो क्या है, बिल्कुल अनाड़ी थे, कुछ लोग बढ़िया भी थे। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवंश कि सभी के सभी हार गए, अर्थात उस प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने सभी को उसने क्या कर दिया, परास्त करा दिया। अब उसके माता पिता काफी ग्रीव्ड हो गए, काफी तो दुखी हो गए, और अब वो अपनी पुत्री की ओर मुड़े। लेकिन पुत्री ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक ट्राई और करने दीजिए। अब पुत्री क्या है, सभी लड़कों की ओर मुड़ी और उनको पूछा, क्या आप सभी स्वीकार करते हो कि मैंने आपको इस विषय पर जो प्रतियोगिता दी उसके अंदर मैंने आपको परास्त किया है। तो एक को छोड़ करके सभी चिल्लाए कि नहीं, या तो तुम्हारे पास कोई जादुई है या फिर तुमने हमें चतुराई से क्या किया है, हराया है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग सीटी बजाने के अंदर हार जाएं। तो उस एक ने कहा, नहीं महारानी, आपने हमें हराया है, मैं इस बात को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब वो जो पुत्री थी, जो प्रिंसेस थी, वो अपने पिता की ओर मुड़ी और उसने बोला, पिताजी यदि इस इंसान को मुझे प्राप्त करने की इच्छा है तो मैं इससे क्या कर लूंगी, शादी कर लूंगी। और अब उसके बाद के अंदर उसके साथ क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।